है। जगह जगह श्रावण मास में भगवान भूतनाथ भोलेनाथ को हम सभी मिलकर मना रहे हैं कहीं ना कहीं। बाबा की कृपा बरस रही है और यहाँ भी दरबार अंदर बाबा भी विराजमान हैं। तो मैं चाह रही हूँ मैं पहला गीत उन्हीं की सेवा में रखूं और मेरा पहला गीत है बहुत सरल गीत है, सुनिएगा इसे। सुनिए सुनिए। फिल्मी दुनिया वालों ने गीत गाया था दिनेश भैया। हाँ। धुन बताने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल सरल है। बम्बई वाले गा रहे हैं के पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। बढ़िया 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 बढ़िया। कोई डर है बेटे, क्या बात है बेटे, क्या बात है चौबे पानी में तस्वीरें, पानी में तस्वीरें कब बनती हैं। तूफान में तकदीरें, तूफान में तकदीरें कब बनती हैं। तो कोई रंग रहा नहीं बाकी, न कोई निशान रह गया। तो जिंद ले गया हो, कि जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। तो मेहमान मेहमान के मेहमान चला गया घर से, ये खाली मकान रह गया। तो जिंद ले गया वो दिल का जानी, ये बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, बुत बेजान रह गया, जिंद ले गया। क्या बात मेरे भाई, गीत सुनिएगा। सुनिए। पहला गीत है, बहुत समय नहीं लगाऊंगी, बहुत छोटे रूप में गीत को पूरा करूंगी। एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर, एक बार भवानी भोलेनाथ के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे हैं दोनों, और देखिए होता क्या है। क्या कि एक दिन शिवा और शिव बैठे कैलाश शिखर पर, मन में अकुलाई माता एक बात सोच कर बोली, हे स्वामी शंका मेरी दूर हटाए। कहने लगी भोलेनाथ मेरे मन में एक शंका चल रही है, अगर आप हटा सकें तो उसको दूर हटा दें। ये बोली स्वामी शंका मेरी दूर हटाए। तो एक प्रश्न उठा मन में, आप उत्तर बताए। एक प्रश्न उठा मन में, आप उत्तर बताए। एक प्रश्न उठा मन में, आप उत्तर बताए। मैया ने कहा मेरे मन में एक प्रश्न चल रहा है, अगर आप उत्तर दे सके तो
स्वामी उत्तर दे दीजिए। भोलेनाथ ने कहा बोलो देवी। तो मैया कहने लगी क्या? जब जब जगत पर आती कोई विकट समस्या, जब जब जगत पर आती कोई विकट समस्या, तो प्रभु आप आगे आते अपनी छोड़ तपस्या। पर ऐसा हुआ क्या आप कभी स्वामी अकुलाए? क्या कभी ऐसा हुआ कि आप कोई समस्या देकर घबरा गए हो? दुनिया के समस्याओं का निवारण आप करते हैं भोलेनाथ, लेकिन मैं जानना चाहती हूँ क्या कभी कोई ऐसी समस्या आई जिसमें आप परेशान हो गए हो? ऐसा हुआ क्या स्वामी कभी आप अकुलाए? तो थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए? थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए? थोड़ा भ्रमित हुए शिव बोले क्या कहा जाए? तो सुनकर बातें शिवा की कि शिव ने नैना खोले, और करते हुए विचार वो शंकर ऐसी वाणी बोले। मां भवानी ने जब सवाल कर दिया भोलेनाथ, एक प्रश्न और है मेरे मन में कि जब समुद्र मंथन हुआ और उसमें अच्छी अच्छी चीजें बाकी देवताओं ने ले ली, जहर निकला, तो आप पीने के लिए आगे बढ़ गए। आखिर ऐसा क्यों किया आपने? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कहां जाती? तो देखिए भोलेनाथ ने कहा कि देवी सुनो कि सागर से विष निकला, सागर से विष निकला तो जग थर्राए। क्या बात है? शाबाश शाबाश धन्यवाद भाई साहब को, हमारे आदरणीय भैया की तरफ से सभी कलाकारों को 101 मुद्राओं से स्वागत सम्मान किया जा रहा है। एक बार जोरदार तालियां बजाकर भाई साहब का स्वागत आप लोग भी कर दीजिए। क्या बात है? बहुत बहुत धन्यवाद है आपके इस स्नेह के लिए, हार्दिक आभार व्यक्त कर रही हूँ। तो भोलेनाथ ने भवानी से कहा, भोलेनाथ ने भवानी से कहा कि हे देवी सुनो, मैंने जहर कैसे पिया? के सागर से विष निकला, के सागर से विष निकला तो जग थर्राए। मेरी समझ ना आए, मेरी समझ ना आए कि क्या किया जाए। और फिर मैंने किया क्या? मैंने एक पान पत्र लिया और उस पान पत्र में 2 अक्षर का प्यारा नाम राम लिख दिया, और जब लिखकर उस पर जहर रख दिया, और जहर रखकर कहा क्या कि हरि ओम कहकर पी डाला, तो लीला ओंकार रच गया। देवी तुम कह रही हो कि अगर जहर पीकर मैं मर गया होता, तो सुनो मैं मरता कैसे? क्यों कि हरि ओम कहकर पी डाला, तो लीला ओंकार रच गया। तो मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, और ये सारा संसार बच गया। बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। भैया हमारे विशाल भैया
विशाल ठाकरे जी आपकी ओर से 51 रुपए का पुरस्कार है इस गीत पर। बहुत बहुत धन्यवाद है, धन्यवाद। तो हरि ओम कहकर विष पी डाला, तो लीला ओमकार रच गया। तो मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, ओ ये सारा संसार बच गया। उस महाविष से सारा संसार बच गया। हर बार भवानी एक तर्क देती है कि भोलेनाथ, अगर यहाँ आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करती, यहाँ कुछ हो जाता तो मैं क्या करती। तो भोलेनाथ हर शंका का निवारण कर रहे हैं। भोलेनाथ ने कहा देवी मैं कैसे मर जाता, मेरा नाम ही है अजर अमर अविनाशी, और मैंने जहर ऐसे ही नहीं पिया, पान पत्र पर राम जी का नाम लिखा और तब उस जहर को पी लिया, तो मेरा नाम नीलकंठेश्वर पड़ गया। समझते रहिए। तो माँ ने दूसरा प्रश्न कर दिया। माँ ने कहा भोलेनाथ आप भक्तों के लिए भोले हैं, लोग कहते हैं दुष्टों के लिए भाले हैं, लेकिन जरा बताइए कभी कभी किसी को कुछ देने से पहले सोच लिया करिए। आपने भस्मासुर को वरदान दे दिया कि जाओ तुम जिस पर हाथ रखोगे वो भस्म हो जाएगा, और वही भस्मा मुझे पाने के लिए आपको दौड़ाने लगा, आप पर हाथ रखने चल पड़ा, तो वहां अगर आपको कुछ हो जाता तो क्या करती। तो भोलेनाथ ने कहा सुनो सुनो के भस्मासुर है पीछे आया, तो मैंने हरि को याद किया। भगवान भोलेनाथ कहने लगे देवी जब मुझे कोई कष्ट आता है तो मैं अपने आराध्य विष्णु भगवान को याद कर लेता हूँ, और मुझे बचाने के लिए उन्हें मोहिनी रूप रखकर आना पड़ा, और भस्मा से कहने लगे कि भस्मा तुम जिस नारी को पाने के लिए भाग रहे हो वो तो यहाँ पर खड़ी है, यहाँ आओ। तो भस्मासुर है पीछे आया, तो मैंने हरि को याद किया, तो हरि ने पापी को भरमाया और मुझे आजाद किया। और जब मुझे आजाद करा लिया भगवान विष्णु ने, तो हे देवी सुनो वहां पर कि सर पर सर पर सर पर भगवान विष्णु ने भस्मा से कहा भस्मा अगर मुझे पाना चाहता है तो जैसे मैं नाच रही हूं वैसे नाच के दिखा। और एक हाथ कमर पर रखा, एक सर पर रखा, उसने भी देखकर वैसे ही किया और भस्म हो गया। तो सर पर हाथ रख कर हरि नाचे, तो वो भी उस प्रकार नच गया। तो वहां भी मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाअसुर से, और मेरा सिंगार बच गया, बच गया उस महाअसुर से, मेरा सिंगार बच गया, मैं भी बच गया। एक तर्क और माँ ने दिया। माँ ने कहा भोलेनाथ आप दो जगह बच गए भगवान की शरण लेकर, तीसरी जगह एक बार मैंने क्रोध किया और मैं महाकाली का रूप बनाकर आगे आई, तो वहां अगर आपको कुछ हो जाता उस महाप्रलय में तो क्या होता। तो भोलेनाथ कहने लगे सुनो देवी सुनो कि क्रोध में छाया तो रोक ना पाया,
भोलेनाथ कहने लगे देवी जब तुमने काली का रूप बनाकर सबको मारने के लिए तुम आगे बढ़ी तो मैंने किया क्या कि क्रोध में छाया तो रोक ना पाया और क्रोध को जब मैं मेट गया तो ये कारण है आके सामने चरण के नीचे मैं लेट गया पर पड़ा तुम्हारा क्रोध वहीं शांत हो गया तो उस जगह भी किशन पग जो पड़ा सीने पर किशन पग जो पड़ा सीने पर तो जग में हाहाकार मच गया वहां भी मैं भी बच गया मैं भी बच गया महाकाली से और सारा परिवार बच गया महाकाली से सारा परिवार बच शंकर भगवान की ऐसा नहीं जिन्हें दो हाथ मिले हैं दोनों उठा लीजिए जिन्हें ना मिला हो वो ना उठाइए बोलिए शंकर भगवान की बोलिए सच्चे दरबार की बोलिए अच्छे दरबार की बोलिए राधे कृष्ण सरकार की ये बात लगना चाहिए आप कीर्तन में बैठे हैं और क्या और मेरी ओर से ये प्रथम आवृत्ति जो कि आदेश मिला कि आप शुरू करें और क्या तो शुरू होने में तमाम व्यवस्थाएं बनती हैं तमाम व्यवस्थाएं बिगड़ती हैं तो उसी के आधार पर बहुत छोटे चक्र के रूप में मैंने आपको अपना ये कार्यक्रम दिया है अच्छा कमेटी के भैया लोग चाह रहे हैं कि हमारे भैया बबलू प्रधान जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो मंच पर आने का कष्ट करें क्योंकि कुछ औपचारिकताएं हैं उनके माध्यम से निभाई जाएंगी तो आज सम्मानित भैया बबलू प्रधान जी आप जहां कहीं हैं आए और आकर भैया लोग आपका इंतजार कर रहे हैं उनसे मिले धन्यवाद है और मेरे बाद फिर भैया दिनेश तोमर जी आपकी सेवा में आ रहे हैं तब तक के लिए धन्यवाद स्वाभाविक कार्यक्रम की तरफ अभी हमारी बहन जी की तरफ से एक बड़ा सुंदर सा गीत आया है बहुत सुंदर गीत आया बस भैया सीटी रोकी हेलो 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 आइए जवाबी कार्यक्रम प्रारंभ करने से पहले चंद पंक्ति आपके श्री चौड़ों में पढ़ रहा हूं सुनेगा पहला नमन मेरा माता को दूजा नमन पिता को तीजा नमन गुरु अपने को तो चौथा नमन उस जगत पिता को पहला नमन उस माँ के लिए जिस माँ ने मुझे जन्म दिया है जय जय क्योंकि नाम रोशन है माता पिता से इस जमाने में उन्हीं का अश्क भरा है मेरे आसियाने में आज जो कुछ भी हूँ मैं उन्हीं की बदौलत से हूँ वरना कोई नहीं जानता मुझे इस जमाने में आज हम जो भी है अपने अपने माता पिता
की बदौलत हैं। क्योंकि जब तक माँ बाप का आशीर्वाद नहीं होता तब तक परमात्मा भी अपना आशीर्वाद नहीं देता। इसलिए जो भी यहाँ पर हमारे भक्त बैठे हैं, जो भी हमारे श्रोतागण बैठे हैं, भाई बंधु बैठे हैं, ईमानदारी से जो भी अपने अपने माता पिता से प्यार करते हैं, एक बार आप अपने अपने माता पिता के लिए जोरदार तालियां बजा लीजिए, अपने अपने माता पिता के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। सामने बड़ी ही दिग्गज पार्टी, और अगर मैं कह दूं तो अतिशयोक्ति हो जाएगी, जवाबी कीर्तन जगत में अगर महिलाओं में किसी का नाम सर्वश्रेष्ठ में आता है तो बड़ी बहन क्रांति माला जी का आता है, जो आपके गांव में पधारी। मैं चाहूं एक बार बहन जी का जोरदार तालियां बजा करके सम्मान कर दें आप लोग, जोरदार। लेकिन ये है कीर्तन और वो भी है जवाबी। ना जीत मुझको चाहिए, अरे ना हार मुझको चाहिए। कोई जीत के लिए गाता है, कोई हार के लिए गाता है, लेकिन अपना तो बस इतना सा ही मानना है। ना जीत मुझको चाहिए, ना हार मुझको चाहिए, जनता का आशीर्वाद और बस प्यार मुझको चाहिए। बस आप लोगों का प्यार, आशीर्वाद और दर्शन होते रहे, बस इसी के लिए एक काम सब है बेटा। आइए गीत बजा था बहन जी की तरफ से, बड़ा सुंदर सा गीत था। पानी पर तस्वीरें, पानी पर तस्वीरें कब बनती हैं, कब बनती हैं, कब बनती हैं। गाने वाले गा रहे हैं, इस गीत में दो तीन अंतरे हैं, वो दोनों तीनों अलग अलग तरीके से हैं। इस गाने की विशेषता और है, उस आंधी का, दूसरा अंतरा ये है, उस आंधी का, उस तूफान का जोर किसी को याद नहीं। आई थी एक रोज कयामत और किसी को याद नहीं। प्रसंग है। जिंद ले गया, जिंद ले गया वो दिल का जानी, मैं खुद बेजान रह गया। ले गया वो दिल का जानी, मुझे बेजान रह गया। ले गया वो दिल का जानी, मुझे बेजान रह गया। भाई साहब मोबाइल मिल गया आपका, चिंता ना करें, घर से फोन आ गया, मोबाइल मिल चुका है। मेहमान चला गया घर से, आइए समय को देखते हुए कहना मेरी ओर से, ये बड़ा सुंदर था।
मैं भी बच गया, मैं भी बच गया उस महाविष से, ये सारा संसार बच गया। भगवान भोलेनाथ माँ को कह रहे हैं मैं भी बच गया इस महाविष से, पूरा संसार बच गया। क्योंकि माता उमा पूछ रही है भगवान भोलेनाथ से, प्रभु आपके ऊपर इतनी इतनी कठिन समस्याएं आई, भस्मासुर आपके पीछे पड़ गया, भैया ये वाला माइक अगर हो जाए तो इसकी दूसरा कुछ व्यवस्था करो, ये बार बार निकल पड़ता है नीचे। अब ऐसे ही रख दो, जरा श्राप हो जाने तो बाद में व्यवस्था करना है। जब भस्मासुर आपके पीछे पड़ा तब भी भगवान भोलेनाथ ने कहा कि मैं बच गया, भगवान विष्णु का मैंने ध्यान किया, वो मोहिनी बनकर के आगे तो मैं बच गया। जय जय। उसके बाद जब आपको क्रोध आया तो मैं नीचे जमीन पर लेट गया, प्रभु का स्मरण किया, फिर भी मैं बच गया। मेरे पास कष्ट तो बहुत आए, लेकिन उन कष्टों से फिर भी मुझे बचने का प्रयास हुआ, मैं बच गया। भगवान भोलेनाथ से जब भगवान भोलेनाथ ने माता भवानी को जब ऐसा कहा तो भगवान भोलेनाथ बोले, भवानी तुमने तो ये पूछ लिया कि तुम्हारे ऊपर इतनी इतनी कठिन समस्याएं आई, लेकिन भवानी मुझे भी जरा ये बताइए, भवानी मुझे ये बताइए तुम्हारे ऊपर भी कठिन समस्याएं आई थी, तो उन कठिन समस्याओं से तुमने कैसे निवारण किया? ये भवानी हे गौरा ने ये प्रश्न कर दिए पति से, सब गौरा ने प्रश्न अपने पति से कर दिए, तो शिव जी ने प्रश्न पूछे पार्वती से। उधर से भगवान भोलेनाथ ने प्रश्न किए, इधर पार्वती ने उधर से प्रश्न किए, इधर से भगवान भोलेनाथ प्रश्न कर रहे हैं पार्वती से और कह रहे हैं क्या मारा है तुमने बड़े बड़े बाल बाल को, मारा है तुमने बड़े बड़े बलवान को, कैसे बचाया तुमने अपने स्वाभिमान को, तुमने अपने स्वाभिमान को कैसे बचाया? भगवान भोलेनाथ से मां गौरा से कहने लगे, क्या तब कहने लगे, सुनेगा, कैसे किया संग्राम ये घटना बताइए। भोलेनाथ पूछ रहे माता गौरा से, हे गौरा कैसे किया संग्राम ये घटना बताइए, कैसी कलाकारी है ये हमको सुनाइए, कैसी कलाकारी हमें दिखाइए, कैसी कलाकारी हमको दिखाइए। भगवान भोलेनाथ ने जब कहा गौरा से कि तुमने आखिरकार तुमने कैसे कठिन समय को निकाला, तो उधर से भगवान भोलेनाथ का कठिन समय बताया कि बिस्को पी करके मैं भी बच गया, सारा संसार बच गया, भस्मासुर मेरे पीछे पड़ा तब मैं बच गया, पूरा ये मेरा श्रृंगार बच गया। अब इधर से गौरा क्या कह रही है, सुनेगा भगवान। एक दानव वो रक्त बीज था, रक्त बीज था वो मारा ना जाए। कह रही है भवानी एक दानव वो रक्त बीज था वो मारा ना जाए, तो उसको लगा हुआ था जो भी उसको रक्त को पिएगा उसके अंदर से एक रक्त बीज फिर उत्पन्न हो जाएगा। जो भी उसको मारेगा उसके रक्त को पिएगा फिर एक और रक्त बीज उत्पन्न हो जाएगा। तब कहना पड़ा क्या एक दानव वो रक्त बीज था ऐसे मारा न जाए। तो हुआ क्या, उसका ये देखो रक्त बीज था, यानी उसका रक्त ही स्वयं बीज था। जो भी उसके रक्त को पीता था या जो भी कुछ कोशिश करता था, तो मैंने क्या किया, उसके रक्त का खुद एक बीज था, जो भी उसको रक्त को पी लेगा तो एक रक्त बीज पुनः उत्पन्न हो जाएगा, ऐसा उसको लगा हुआ था। तब क्या उसके बीज
बच गई। उस दानव के रक्त में जो बीज था, उस रक्त बीज के रक्त को मैंने पी लिया। तो आज गौरा माँ क्या कह रही हैं? क्या मैं भी पी गई रक्त रक्त बीज का, खोजे हमारी सच गई। खोजे हमारी सच गई। जैसे आपके में परिवार श्रृंगार था साथ में, ऐसे मैं कोशिश कर रहा हूं। मैं भी पी गई रक्त रक्त बीज का, खोजे हमारी सच गई। और उसी रक्त बीज के कारण रक्त को मैंने जब पी लिया, तब हुआ क्या? मैं भी बच गई। उधर से भगवान भोलेनाथ कहते मैं भी बच गया, लेकिन इधर से गौरा कह रही है क्या? मैं भी बच गई पी कर लहू को। अरे मैं भी बच गई पी कर लहू को, दुनिया ये सारी बच गई। मैं भी बच गई पी कर लहू को, दुनिया ये सारी बच गई। मैं भी बच गई पी कर लहू को, दुनिया ये सारी बच गई। तो सुरक्त बीज को ऐसा था, उसको कोई मारने वाला नहीं था, लेकिन जब मेरे ऊपर ये काम आया तो मैंने ही उस रक्त बीज के रक्त को पिया। लेकिन कोई भी बीज उत्पन्न नहीं हुआ, वो मारा गया। और ये पूरी दुनिया, सारी सृष्टि उस संसार के रक्त बीज से बच गई। अब दूसरी कहानी सुनेगा क्या? जैसे उधर से भगवान विष्णु को रूप बना करके आए, तो मैं क्या कह रहा हूं सुनेगा क्या? सुन लो सुन लो तो ये दानव, जिनको अमर वरदान मिला। सुन दो ऐसे राक्षस थे जिनको ये वरदान मिला हुआ था। और वरदान क्या मिला था कि उनको कोई मार नहीं पाएगा, वो बलशाली इतने थे। जय जय। तो आज माता ने अपना सुंदर रूप बनाया और उनके पास पहुंच गई। वो शादी के भटक रहे थे। अब सुंदर ने कहा कि मैं तुमसे शादी करूंगा, दूसरा कह रहा है मैं तुमसे शादी करूंगा। दोनों भाई भाई के बलशाली थे। तो माता ने कहा तुम दोनों आपस में युद्ध कर लो, और जो भी बलशाली होगा वो मुझसे शादी कर लेगा। अब दोनों आपस में बल अजमा लो, कौन तुम में सबसे ज्यादा बलशाली है। तब कहना पड़ गया क्या? सुन लो ये दो दानव, जिनको अमर वरदान मिला। तब कहना पड़ा घबराए हैं देव और दानव, कोई ना समाधान मिला। जब कोई समाधान नहीं मिला तो माता ने अपना रूप बनाया। तो जो माता वहां थी वो तिलोत्तमा नारी थी, तब उसने अपना सुंदर रूप बनाया, तब पहुंच गई। तब कहना पड़ा क्या? मैं वहां गई हुए दोनों दीवाने, मेरी सुंदरता के ऊपर दोनों दीवाने हो गए जब मैंने अपना रूप बदल लिया। तब कहना पड़ा क्या? मैं वहां गई हुए दोनों दीवाने, जवानी करारी लच गई। दीवाने हो गए दोनों। जब वो दीवाने हो गए तो उनको मेरा रूप अच्छा लग गया। मैं वहां गई हुए दोनों दीवाने, जबानी करारी लच गई। अब जब दोनों भाई आपस में लड़ के मर गए, तो हुआ क्या? कहने लगी माँ मैं भी बच गई उनकी हान से, दुनिया ये सारी बच गई। मैं भी बच गई उनकी हान से, दुनिया ये सारी बच गई। मैं भी बच गई उनकी हान से, दुनिया ये सारी बच गई। मैं भी बच गई उनकी हान से, दुनिया ये सारी बच गए।
से बोली दुर्गा मैया की जय हो, प्रेम से बोली शंकर भगवान की जय हो। एक बार बड़े प्रेम से कह दो जय जय श्री राधे, हर हर